बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता आर तिवारी ने एक वीडियो शेयर किया है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर तिरंगे से पसीने पोंछने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करे और ऐसे लोगों को सिखाए कि तिरंगे का कैसे सम्मान किया जाता है। तो देखिए, यह है वो वीडियो जिसमें हमें बाल मुकुंद आचार्य तिरंगे से अपना पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से एक चीज और भी जाहिर हो रही है कि जब वो तिरंगे से अपना मुंह पोंछते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो तिरंगे से अपना पसीना पोंछ रहे हैं, और तभी जो उनके साथ मौजूद व्यक्ति होता है वो उसे तिरंगा पकड़ाते हैं और उनसे कोई दूसरा कपड़ा लेते हैं और उसके बाद खुद भी फिर पसीना पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद अभी तक बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कोई सफाई नहीं दी है कि आखिर ये क्या है पूरा मामला। लेकिन इस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि तिरंगा उनके हाथ में है और उससे वो अपना पसीना साफ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि आप राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई सैनिकों के सम्मान में। हवा महल के मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के बाल मुकुंदाचार्य कैसा अपना आचरण दिखा रहे, देश के तिरंगे को रुमाल की तरह काम में ले रहे और बार बार पसीना पोंछ करके अपने किसी साथी को दे रहे। मैं सीधा शहर कांग्रेस का अध्यक्ष आरोप लगा रहा हूं कि ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इनका राष्ट्र प्रेम छद्म राष्ट्र प्रेम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्र के अगर तिरंगे को पसीने के लिए पहुंचने का अगर आपने कृत्य किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी पार्टी से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपने ये वीडियो देखा होगा जो कांग्रेस द्वारा जारी किया गया है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर तिवारी ने शेयर किया है। क्या कहेंगे इस वीडियो पर आप? बहन जी, पहले तो देखिए, कोई भी तीन रंग का या तीन रंग से रंगा हुआ कोई भी कपड़ा तिरंगा झंडा हो सकता है क्या? अच्छा, बताएं आप। फिर तो कांग्रेस ने तीन रंग पे पंजा छाप रखा है और वो पंजा छाप के कांग्रेस तीन रंग को तख्तियों पे और कई बार फिर वो प्रचार में रोडों पर नजर आता है। तो तिरंगा कोई भी कपड़ा होना, वो तीन रंग का मतलब कपड़ा होना तिरंगा नहीं होता। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, वो पसीना नहीं पोंछा, किसी ने हाथ में पकड़ाया तो हमने उसको छूकर उसको वापस दिया हाथों हाथ, और उसी समय मैंने एक दूसरा कपड़ा और लिया, उससे पसीना भी पोंछा। ऐसा नहीं पोंछा, लेकिन उससे नहीं पोंछा। एक तो गलत मिथ्या फैला रहे हैं। दूसरी बात, तीन रंग से रंगा हुआ तिरंगा नहीं हो सकता। तीन रंग का कपड़े रुमाल भी होते हैं, तीन रंग के कपड़े साड़ियां भी होती है। तो फिर कल को कहेंगे तीन रंग की साड़ियां पहनती है माताएं, मैंने कल पहन के आई थी, मत पहना करो। ये कोई बात थोड़ा ना हुई। आप राजनीति करें लेकिन ओछी राजनीति न करें जिस राजनीति से उल्टे आपको मुंह की खानी पड़े। किस प्रकार की आप वायुमंडल बना रहे हैं? हम लोग भारतीय लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना जानते हैं और हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर कल तिरंगा यात्रा हमने सेनाओं के सम्मान में निकाली है। लेकिन कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं खड़ा था वहां। ये पता चलता है कांग्रेस की चलन का कि कांग्रेस सेनाओं के लिए क्या अपना सम्मान रखती है, भारत के लिए क्या सम्मान रखती है। और मैंने आज 100-200 वीडियो फोटो में आज मैंने मेरी सोशल अकाउंट पे डाले हैं। इन लोगों ने किस तरीके से पाँव में कांका कैसे झंडे को डाला है, कहीं जूतों के पास में झंडा पड़ा है। इनको तो शर्म आनी चाहिए इन बातों पे कि तिरंगे का अपमान करने वाले आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। और तीन रंग का रुमाल अगर कोई हाथ में है, रुमाल को आप तिरंगा झंडा नहीं कह सकते। बिल्कुल नजर भी आ रहा है वीडियो में, शायद भूलवश या ऐसा हो चुका हो, क्योंकि आप उसके बाद तुरंत दूसरा कपड़ा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे? आर तिवारी ने ये वीडियो शेयर करके ये मूर्खता का परिचय दे रहे हैं अपना। इन्होंने बल्कि कल बहन जी ये प्रोग्राम था आम जनता का, संत समाज का और हमारे पूर्व सैनिकों का और उनके परिवार का। कल कांग्रेस को इसमें शामिल होना चाहिए था, ये नहीं आए। इन्होंने कहीं पर सम्मान करना था, नहीं करने पहुंचे। तो कांग्रेस के चाल चरित्र का पता चला कि कांग्रेस तिरंगे का और हमारी सेनाओं का सम्मान करना नहीं जानती। और इनके दो अभी प्रवक्ताओं ने दिल्ली में, अभी आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से इनसे सवाल किया आप लोगों ने, तो इन्होंने उसका जवाब नहीं दे पाए। ये मम्मी बेटा जीजी जिया जी 4 लोगों की सिमट की पार्टी रह गई ऐसी हरकतों की वजह से। यही हरकतें रही तो आने वाले समय में ये जो कुछ सीटें ये भी नहीं आएगी। ओछी राजनीति करना ठीक नहीं है, जनता सब जानती है।
ठीक है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और अपने इस वीडियो पर स्पष्टीकरण देने के लिए। तो सुना आपने, बालमुकुंद आचार्य जो विधायक हैं हवा महल से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तिरंगा नहीं था। 3 रंग के कपड़े को आप हर वक्त तिरंगे को नहीं कह सकते हैं। के रिहायशी इलाके में अवैध विस्फोटक का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। आखिर कैसे खुला 35 किलो सोडियम नाइट्राइट और 771 किलो अवैध पटाखों का राज कैसे टल गया? सबसे बड़ा हादसा इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बारूद के ढेर पर जोधपुर शहर, गोदाम से मिला विस्फोटक का जखीरा। धमाका होता तो थर्रा उठता पूरा इलाका। जोधपुर शहर बारूद के ढेर पर बैठा है। यकीन नहीं होता, यकीन कर लीजिए, क्योंकि अगर बारूद के सज्जे में धमाका होता तो पूरा इलाका थर्रा उठता। कितने लोगों की जान खतरे में पड़ती इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक आग की घटना ने सफेद बारूद के कारोबार का राजफाश कर दिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस ने अंसर प्लाजा के पीछे एक मकान से 760 किलो अवैध पटाखे और 3500 किलो सोडियम नाइट्रेट को कब्जे में लिया है। साथ ही एक आरोपी यासीन अंसारी को गिरफ्तार किया है, जिस पर बिना लाइसेंस अवैध विस्फोटक रखने का आरोप है। अभी कल जब ये आग लगी उसके बाद हमने इस हिसाब से खुलवाया था कि आग इसके अंदर तो किसी मटेरियल में नहीं लगी है और अंदर क्या है, तब अंदर जाने पे पता लगा कि इसमें पटाखे और ये सोडियम नाइट्रेट के कट्टे रखे हुए हैं। दरअसल बीते कल सोचती गेट के बम्बा इलाके में एक मकान में बने जूते के गोदाम में आग लग गई थी। पुलिस और फायर कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे थे। तभी पास की शटर बंद दुकान में धुआं दिखा। पुलिस ने शटर खुलवाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर बड़ी मात्रा में पटाखे और सोडियम नाइट्रेट का जखीरा था। करीब 70 कट्टे सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे जरूर था और पटाखे के भी करीब 50 के करीब कार्टून रखे हुए थे। सर, यहाँ तो वो स्टोर करता था, आखिर यासीन का काम क्या था? यासीन से पूछताछ में क्या चीजें सामने आई है? अब उसने अभी तो यही बताया कि अपने पटाखे तो के उसने लाइसेंस लिया था दीपावली पे, तो उसके बचे हुए थे, तो उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं कि ये अभी भी ला रहा है या पहले के हैं। और सोडियम नाइट्रेट के कट्टों का भी उसने बिल वगैरह पेश किया है, तो उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। शहर के रिहायशी इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने की खबर के बाद न्यूज 18 की टीम भी मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर शहर के बीचों बीच अवैध बारूद का जखीरा आया कहां से। पटाखे और जो सोडियम नाइट्रेट का जो काम यहाँ पर किया जाता है उसको किसी भी तरह जो है लोग रुकवाएंगे। अब यहाँ पर कारोबार लोग नहीं होने देंगे, ऐसी बात जो है यहाँ के रहने वाले लोग कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह का जो जखीरा यहाँ पर मिला है वो जो है कहीं ना कहीं सोचने का विषय। इसके सामने आप देख सकते हैं सेंसिटिव फायरवर्क्स भी यहाँ पर सामने मौजूद है। जो पटाखों की दुकानों का ये एक पूरा एरिया जो इस तरह से यहाँ पर जो है इसमें भी बड़ी मात्रा में जो है पटाखे हैं। और ये कहा जा सकता है कि तमाम लोग यहाँ पर रहने वाले कॉलोनी के तमाम लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बारूद के ढेर पर बैठे थे और इनको पता तक नहीं था कि यदि कोई अनहोनी हो जाती तो शायद ये पूरी कॉलोनी ब्लास्ट में उस हद तक जो है नुकसान को देखती जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। बताया जा रहा है कि इस गोदाम के पीछे भी एक गोदाम है जिसमें अभी और भी विस्फोटक भरा हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि अवैध विस्फोटक वाले मकानों को सीज कर इसके पीछे की वजह तक पहुंचा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को अवैध बारूद के जखीरे की भनक क्यों नहीं लगी। अगर बारूद के गोदाम तक आग पहुंच जाती तो कितने लोग मारे जाते इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। न्यूज 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट।